हेलो फ्रेंड्स, क्लास 10th एनसीईआरटी का चैप्टर ट्रायंगल्स में आज देखेंगे एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। तो पहले हम स्टेटमेंट पढ़ के उसके हिसाब से हम डायग्राम को पहले ड्रॉ कर लेते हैं। प्रूव दैट द इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ऑफ अ ट्रायंगल डिवाइड्स द अपोजिट साइड्स इंटरनली इन द रेशियो ऑफ द साइड्स कंटेनिंग द एंगल। तो पहले हम फिगर को ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारा ट्रायंगल है ABC। इसका एंगल बाइसेक्टर यानी कि एंगल ए को जो ये बाइसेक्ट कर रहा है, ये दोनों आपस में इक्वल हैं 1 और 2। ये साइड को भी इस हमें गिवन क्या दिया हुआ है, गिवन इन ट्रायंगल ABC AD is the bisector of angle A। तो हमें प्रूफ क्या करना है? टू प्रूफ AC बाई AB जो होगा वो CD बाई BD के इक्वल होगा। ये हमें प्रूफ करना है। जो इस एंगल को दो साइड्स से बना हुआ है, इस दोनों का रेशियो, इस साइड पे जो इस एंगल को जो बाइसेक्ट कर रहा है वो साइड पे है, तो इस दोनों का जो रेशियो होगा वो ट्रायंगल के इस दोनों साइड के रेशियो के बराबर होगा। ये हमें प्रूफ करना है। तो इसके लिए पहले हम कंस्ट्रक्शन देखेंगे। कंस्ट्रक्शन में हम ड्रॉ करेंगे AD पैरेलल टू BE। यहाँ पे हम E पॉइंट ले लेते हैं, AD पैरेलल टू BE एंड ज्वाइन AE को ज्वाइन कर दिए। अब हम ऊपर से रफ करते हैं। हमने कंस्ट्रक्शन देख लिया। अब देखिए यहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो गया, प्रूफ करते हैं। प्रूफ में देखेंगे, अगर हमारा ये दोनों क्या है, AD पैरेलल टू BE बाय कंस्ट्रक्शन एंड AB इज ट्रांसवर्सल। AB हमारा ट्रांसवर्सल है, तो ये जो एंगल 2 होगा इसे हम 3 मान लेते हैं। एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 3 हो जाएंगे। इसको हम इक्वेशन 1 मानते हैं। और अगर हम फिर से लेते हैं अगेन AD पैरेलल टू BE एंड AB इसे हम आगे तक अगर बढ़ा दें तो ये हमारा इसके पैरेलल है, AB पैरेलल टू एंड ट्रांसवर्सल इज AE को अब ट्रांसवर्सल माने। उस समय हमारा AB ट्रांसवर्सल था, अब AE हमारा ट्रांसवर्सल है। तो हमारा ये ट्रांसवर्सल हुआ, तो ये एंगल 1 जो होगा ये 4 के इक्वल हो जाएगा। कैसे? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से। ये हमारा कैसे था? अल्टरनेट
इंटीरियर एंगल से था, और यहाँ पे हमारा कौन सा एंगल 1 जो होगा एंगल 4 के इक्वल हो जाएगा। कैसे? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से हम शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं, इसे हम इक्वेशन 2 मान लेते हैं। और हमारा क्या दिया हुआ है, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 दिया हुआ है, इसे हमको इक्वेशन 3 मान लेते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3 हमारा क्या आ जाएगा, एंगल देखिए 1 2 के बराबर है और 2 3 के बराबर है। देखिए 2 3 के बराबर है, 1 4 के बराबर है, तो हमारा 1 2 आपस में इक्वल है, तो यानी कि 3 4 भी आपस में इक्वल होगा। सो एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 4 हो गए। यहाँ से हमें ये आ गए। अब हम ऊपर से रफ करते हैं। आई होप कि इस थ्योरम के कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे होंगे। अब देखिए यहाँ पे एंगल 3 4 के इक्वल है, तो साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल, यानी कि ये दोनों एंगल आपस में इक्वल है, तो इसके अपोजिट साइड कौन से हैं। सो ए ई इक्वल्स टू, और एंगल 4 के अपोजिट साइड्स कौन हैं, ए बी। ये हमें आ गए, इसको हम इक्वेशन 4 मान लेते हैं। अब देखें यहाँ पर एंगल 4 के बराबर, इस इक्वेशन को हम 4 मान लेते हैं। अब इस ट्रायंगल में ट्रायंगल ए सी, ट्रायंगल ए सी, ट्रायंगल ए, सॉरी यहाँ पे ट्रायंगल ए नहीं होगा हमारा, ट्रायंगल ई सी बी, ई सी बी, ई सी बी, ये पूरा बड़ा ट्रायंगल को ले लें। इन ट्रायंगल ई सी बी हमारा जो ए डी है वो पैरेलल है बी ई के बाय कंस्ट्रक्शन, तो बाय थेल्स थ्योरम हमारा जो ये ए सी बाय ए सी बाय ए किसके इक्वल हो जाएगा, सी डी बाय डी बी के इक्वल हो जाएगा। ये हमारा दोनों ये साइड इसके, ये लाइन इसके पैरेलल है, तो इसका ए सी बाई ए ई किसके इक्वल हो जाएगा, सी डी बाई डी बी के रेशियो के बराबर हो जाएगा। तो अब हमारा देखिए यहाँ पे ए ई इक्वल कौन है, ए बी, तो डेट इम्प्लाइज ए सी बाई ए बी इज इक्वल्स टू सी डी बाई डी बी। हमें यही प्रूफ करना था। कैसे हुआ, क्योंकि ए ई जो है हमारा फ्रॉम इक्वेशन 4 से हमारा ये इक्वल आया। यहाँ पे ए ई के जगह पे हम बी ए बी डाल दिए, तो हमारा ये प्रूफ हो गया। यही हमारा मिड बाइसेक्टर थ्योरम था, जो कि हमने प्रूफ कर लिया। आई होप कि इस थ्योरम के कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे। हमारा यहाँ पे यही प्रूफ करना था, जो ये एंगल बाइसेक्ट कर रहा है, इस एंगल को कंटेनिंग जो साइड होगा उसका रेशियो इस साइड को जो इंटरसेक्ट कर रहा है उसके रेशियो के बराबर होगा। डिवाइड्स कर रहा है इस साइड को, इसके रेशियो के बराबर हो गया। हमारा ए सी बाई ए बी इज इक्वल्स टू सी डी बाई डी वी के बराबर हुआ। आई होप कि इस क्वेश्चन के डाउट्स क्लियर हुए होंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट थ्योरम के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद।